वेलकम टू तुम से तुम तक। आज की कहानी शुरू होती है उस पल से जब रात की खामोशी में अनु अकेली चल रही थी और उसके दिल में डर की एक धीमी सी हलचल उठ रही थी। हवा में ठंड थी और आसमान बादलों से भरा था, जैसे हर चीज उसके मन के डर को और गहरा करने आई हो। अनु अपने कदम तेज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई छाया उसके करीब आती जा रही है। उसके दिल की धड़कन बढ़ती जाती है, सांसें टूटने लगती हैं और आंखों में एक अनकहा डर बस जाता है। फिर अचानक बारिश शुरू होती है। वो तेज बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हैं और उसकी रफ्तार और धीमी हो जाती है। बारिश जैसे उसके डर को छिपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसका मन अब भी कांप रहा था। वो सोचती है कि शायद ये उसका वहम है, पर वहम भी जब बार बार लगे तो सच जैसा लगता है। उसी डर के बीच अनु का पांव फिसलता है और वह लड़खड़ा जाती है। उसका शरीर कमजोरी से कांपने लगता है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है। उसे लगता है जैसे कोई बड़ा खतरा उसके एकदम सामने खड़ा है। तभी दूर से आती तेज गाड़ी की रोशनी उसकी तरफ बढ़ती है। वो पल उसके लिए जैसे अंत का एहसास ले आता है। उसका डर टूटकर बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है और उसे लगता है कि शायद सब यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी पल तेज कदमों की आवाज उसके और उस खतरे के बीच आ जाती है। वो आवाज थी आर्यवर्धन की। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह बहुत देर से अनु को खोज रहा था। आर्या गाड़ी से उतरकर सीधा उसकी तरफ बढ़ता है और उसे गिरने से पहले थाम लेता है। अनु का आधा होश खो चुका था, लेकिन उसके दिल में आर्या की मौजूदगी से एक हल्का सा भरोसा जागता है। आर्या उसे अपनी बाहों में उठाते हुए समझ जाता है कि वो सिर्फ डरी नहीं, बल्कि बहुत कमजोर भी हो चुकी है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। वह बिना एक पल गंवाए उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और तेजी से आगे बढ़ता है। अनु की आधी खुली आंखें उसे कभी कभी देख लेती हैं और हर बार उसे यह महसूस होता है कि आर्या सिर्फ उसे बचाने आया है। रास्ते में आर्या के मन में कई सवाल उठते हैं। वो इतनी देर यहां अकेली क्यों थी? किससे बच रही थी? या किस बात ने उसे इतनी कमजोर कर दिया था? उसका मन डर, गुस्से और दर्द के बीच झूलता है। लेकिन अभी सबसे जरूरी सिर्फ एक बात थी, अनु की जिंदगी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन उसका दिल सिर्फ अनु की सांसों की हलचल सुन रहा था। हर हल्की सांस उसके लिए जैसे एक उम्मीद थी और हर रुकावट उसके दिल को जकड़ने वाली बेचैनी। आर्या के चेहरे पर साफ दिखता था कि वो सिर्फ उसे बचाने नहीं आया, बल्कि शायद किसी पुराने दर्द को भी खत्म करने आया है। जब आर्या अनु को लेकर अस्पताल पहुंचता है तो उसके चलने की तेजी और आंखों की घबराहट बता देती है कि ये मामला कितना गंभीर है। वो डॉक्टरों को जल्दी करने के लिए कहता है और खुद को कोने में खड़ा पाता है, जहां से वह सिर्फ अनु को दूर जाते हुए देख पाता है। उसके अंदर एक अजीब सा डर उठता है, वो डर जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। डॉक्टर थोड़ी देर बाद बाहर आते हैं और कहते हैं कि अगर आर्या थोड़ी और देर कर देता तो शायद हालत और खराब हो सकती थी। यह सुनकर आर्या की सांस एक पल के लिए रुक जाती है। उसकी आंखों में खुद के लिए गुस्सा और अनु के लिए चिंता दोनों एक साथ भर जाते हैं। उसे महसूस होता है कि वो उसे खोने के कितने करीब था और ये एहसास उसके दिल को हिला देता है। रात गुजरती है, लेकिन आर्या की बेचैनी नहीं। वह अनु के कमरे में उसके पास बैठा रहता है, जैसे उसके उठने का इंतजार ही उसकी सांसों को चलाए हुए है। समय धीरे धीरे बीतता है, पर आर्या की निगाहें उसके चेहरे से हटती नहीं। वो अनु के हर हल्के से हिलने पर चौंक जाता है, हर सांस पर ध्यान देता है और हर पल खुद से लड़ता है कि उसने उसे इतने दुख के साथ अकेला कैसे छोड़ दिया। उसके मन में पुराने पल एक एक करके वापस आते हैं।
उनके बीच हुई गलतफहमियां, बातें जो कभी खुलकर नहीं हुई, दर्द जिसे दोनों ने एक दूसरे के सामने छिपाया। लेकिन आज अनु को ऐसी हालत में देखकर सब बदल जाता है। उसे महसूस होता है कि कुछ बातें जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं और उनमें से एक है अनु की सुरक्षा। रात के दूसरे पहर में आर्या धीरे से अनु का हाथ पकड़ता है, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि अब वह अकेली नहीं है। उसके मन में एक फैसला जन्म लेता है। वो फैसला इतना गहरा कि उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। वह सोचता है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह अब अनु से दूर नहीं रहेगा। वह उसे बचाएगा, उसकी रक्षा करेगा और उसकी जिंदगी से डर और दर्द दोनों को दूर करने की कोशिश करेगा। आर्या के लिए यह सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि दिल की एक सच्ची पुकार बन चुकी थी। सुबह होती है और हल्की रोशनी कमरे में फैलती है। इसी रोशनी में अनु धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसका पहला नजरिया आर्या पर पड़ता है, जो उसके बिल्कुल पास बैठा था। उस पल दोनों की आंखों में एक गहरी खामोशी भर जाती है, ऐसी खामोशी जो शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। अनु कमजोर आवाज में पूछना चाहती है कि वो यहां क्यों है, लेकिन आर्या धीरे से कह देता है, अनु, तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए किसी सांस से कम नहीं। ये वाक्य दोनों के दिल को छू जाता है। उस एक वाक्य ने उनकी कहानी को एक नई दिशा दी, डर से भरोसे की तरफ, अकेलेपन से साथ की ओर और दर्द से उस मोहब्बत तक जो शायद दोनों ने कभी खुद से भी नहीं कबूली थी।